हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत मैं बताने वाला हूं, जो यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें। इसके लिए मेरे YouTube चैनल पर विजिट कीजिए। चैलेंज टाइम मास्टर कैसे बनेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है भवन कुमार। मैं YouTube चैनल का नाम है भवन का डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए चल पड़ते हैं। हर सफल व्यक्ति के पास 24 घंटा रहता है और सफल व्यक्ति हमेशा अपने समय का उपयोग करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है। माइकल जैक्सन ने भी अपने भविष्य का समय का रहस्य, आपका जो भविष्य का समय का रहस्य जो आपका दिनचर्या है में छिपा हुआ है। आपकी यात्रा दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्रा करता है जिसमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि सफल व्यक्ति समय का हर एक बूंद बूंद कतरा कतरा का उपयोग करता है, लेकिन जो समय का यात्रा नहीं कर पाता है वो हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहता है। असफल व्यक्ति हर एक बहुमूल्य समय को गिन गिन करके उपयोग करता है। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें। समझ गए। हमारे देश के कहे जाने वाले बापू जी महात्मा गांधी जी यात्रा करते करते समय ही नींद लेते थे ताकि वो तरोताजा हो सके। और नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर के इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोग में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्टवेयर के संस्थापक बिली गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि बिली गेट्स ने तो एक बार अपनी गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार की इंजीनियरिंग एक्सपेयर पार्ट जो बंद करे तो उनकी कीमती सेकंड बर्बाद ना हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर के सभी सफल लोग सतर्क रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफल संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशी लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफी समय लगता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जानना लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा में करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। यदि हम रोजाना 2 से 2.5 घंटा यात्रा करते तो हमारा जीवन का 10% हिस्सा यात्रा में ही चला जाता है। तो इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके अपना इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। कोई आपका मूल्यवान काम हो जो ऑफिस में ही करना है लेकिन यहाँ पे भी हो सके तो वहां पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का समय बचेगा। तो देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, पर गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि इस दौरान प्रेरक पुस्तक पढ़कर शैक्षिक
प्रेरक पुस्तक पढ़कर, यानी अपने जीवन को कैसे बदले, कैसे आगे बढ़ाए, कैसे रिच डैड पुअर का बुक है, ऐसे बहुत सारा बुक है, उससे आपका नॉलेज मिले। कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला जाता है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय के यात्रा में गुजरता है। जाहिर है जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। मान चलिए राम और श्याम एक दोस्त थे और दोनों सेल्समैन का काम करते थे। राम का भी 45% समय यात्रा में ही बीतता था, लेकिन श्याम का भी बीतता था 45%। तो राम ने उसे यूज करने का तरीका निकाल लिया, लेकिन श्याम ने नहीं निकाला। तू रेगुलर वैसा ही काम करता, लेकिन राम प्रत्येक दिन अपना जो आधा से ज्यादा काम यात्रा के दौरान कर लेता था। दूसरे ये होता था कि ऑफिस में थोड़ा रेस्ट करने के लिए समय मिल जाता। बॉस का क्या है, उनका काम से मतलब, काम हो गया उनका समय पर, उसे कोई मतलब नहीं आप रेस्ट कर रहे हैं क्या कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका समय पे काम होगा वो नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन श्याम समय पे काम नहीं करता था तो बॉस बोलता था, है क्या करता है रे, समय करो, काम करो जल्दी। उस पर माइंड पर ज्यादा प्रेशर बनता था, लेकिन राम पर प्रेशर नहीं बनता था, अपना कूल काम करता था। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सके। यदि हमारे ब्रेकफास्ट में छुटपुट काम तैयार रहे तो हमारे इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आप जो बैग लेके जाते हैं उसमें अपना छोटा मोटा काम का एक लिस्ट बना लीजिए, जो छोटा मोटा काम को बस ट्रेन के इंतजार करते समय में निपटा सके, समझ गए। और मशहूर ब्रिटिश ने कहा कि इनकी ज्यादा यात्रा करनी पड़ती थी। वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने ऑफिस का अधिकतर काम हवाई अड्डा पर ही काम कर निपटा। उस समय का सदुपयोग करते हुए रिसर्च का पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने का प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही जाता। फिर इस ने की बात याद रखे, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में से जो जेब होती है उस समय का ध्यान रखने तो समय का ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के पास ज्यादा सामान होता है तो आपके पास ज्यादा जेब भी होता है, और समय का ध्यान रखेंगे तो समय आपका भी ध्यान रखेंगे जरूर। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं 5वां सिद्धांत के साथ। काम सौंपना सीखिए, ठीक है। आप अपने काम के प्रति जिम्मेवारी बनिए, और यहीं तक वीडियो रखते हैं। टिल देन बाय बाय।